डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2015 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, पार्ट बी के क्वेश्चन है, लेट ए बी द रियल 3x4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, देन द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए वेयर ए ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए इज एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एट मोस्ट 2 बट नॉट नेसेसरीली 2। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि रैंक 2 है, तो रैंक किसकी 2 दी हुई है? ए की रैंक कितनी है? 2। ए की रैंक 2 है और ए 3x4 मैट्रिक्स है, तो आर की पावर 4 से आर की पावर 3 पे लिख दिया हमने। अगर रैंक 2 है और हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी 2 आ जाएगी। आर के ये होता है ना, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे रैंक 2, तो नलिटी हमारे पास नलिटी आ गई 2, नलिटी 2 आ गई। तो ए ट्रांसपोज देखेंगे यहाँ से, तो हमने निकाला तो ये आ गया ए ट्रांसपोज ए आर की पावर 4 से आर की पावर 4 पे जाएगा। इसने क्या कहा है कि कितनी डायमेंशन होगी, तो हमने यहाँ से मतलब क्या जो आएगा रैंक कितनी आएगी ए ट्रांसपोज ए की। ए ट्रांसपोज ए की रैंक आएगी एग्जैक्टली 2 होगी या 3 होगी, एग्जैक्टली 4 होगी, एट मोस्ट 2 होगी। तो हम ए ट्रांसपोज ए के बीच में और ए के बीच में रिलेशन करेंगे, तो कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए और कर्नल ऑफ ए। तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया कर्नल ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए एक्स इजिकल टू 0। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज कंटेन इन कर्नल ऑफ ए। अब हम मान के चल रहे हैं कि वाई जो है वो कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए के अंदर लाई कर रहा है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये लिख देंगे। अभी वाई कर्नल ऑफ ए, इसका मतलब वाई ऑफ कर्नल ऑफ ए के अंदर भी जाएगा। कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए, तो डायमेंशन जो है 2 आ गई, डायमेंशन 2 आ गई। तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 2, तो नलिटी 2 है, तो या फिर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 2 आ गई। दूसरा तरीका भी हो सकता है। टोटल कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये हुआ कि भाई अगर हम यूं करें, हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें, क्योंकि हमें रैंक ए की तो पता ही है 2 है, 2 अगर हम ए ट्रांसपोज के इक्वल दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने ये ए ट्रांसपोज के भी इक्वल दिखाने की कोशिश करी है कि भाई कर्नल ऑफ ए में एक एलिमेंट मान के चले, तो फिर ए एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, और यहाँ पे कर्नल ऑफ ए ट्रांसपोज सबसेट हो गया कर्नल ऑफ ए का। अब कर्नल ऑफ ए कर्नल ए ट्रांसपोज का दिखाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे का सबसेट हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम दिखाई देंगे कि ये हमारे पास एग्जैक्टली 2 आएगी। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, ए हमारे पास ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। तो इसके पास क्यू के पास कितनी रैंक होगी, क्या कुछ होगा देखते हैं। क्यू वी स्क्वायर ए वी है, ठीक है। तो क्यू वी अगर वी स्क्वायर ए वी है, तो रैंक ऑफ ए कितनी है? रैंक ऑफ ए यहाँ पे 4 आएगी। इसकी देखो 4 रैंक है ना, अगर यहाँ पे रैंक ऑफ ए 4 है, तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल क्यू के सिमिलर मैट्रिक्स है, तो क्यू की भी रैंक 4 होगी। तो क्यू है जो रैंक 3, ये तो 4, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब क्यू की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इसके पास रैंक 4 ही होगी। अब क्या कह रहा है, रैंक ऑफ क्यू जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पी मतलब ए की रिप्रेजेंटेशन है, तो रैंक 4 हो गई। ये बात तो गलत हो गई क्योंकि इसमें 3 रैंक बोल रहा है। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, क्यू हमारे पास ये दी हुई है, क्यू v1 v2 v4 ए v4 तक v ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास है ये मैट्रिक्स, और क्यू पी वाई होगा, तो पी वाई का ट्रांसपोज ए पी वाई। तो हमने वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी वाई, तो पी ट्रांसपोज ए पी इजिकल टू बी हमने ये लेके चले हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2 मैट्रिक्स फॉर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज ए पी इजिकल टू बी। तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू क्यू पी वी इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट हमारे पास ये बनेगा 0 1/2 0 0 1/2
0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो रैंक यहाँ से आ गई हमारे पास 3। बट इसने क्या बोल रहा है कि रैंक हमारी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई थी 4। ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि हमने ये इसके कॉन्ग्रुएंट पूछा है, इक्वल पूछा है, तो नहीं हो सकती ना भाई, क्योंकि यहाँ पे तो 3 आ रही है और बट हमारी एग्जैक्टली 4 थी। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया, रैंक 3 तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 या फिर 4 जब हमने मैट्रिक्स को फोल्ड किया सेकंड फर्स्ट गलत सेकंड गलत। अब यहाँ पे देखो x5 + y² + z², हमने जब इसको लिख के देखा इफ ऑप्शन को, देखो इफ ऑप्शन को लिख के देखा तो हमारे पास रैंक कितनी आ रही है, यहाँ पे भी देखी तो हमने रैंक 3 आ रही है, और 3 तो नहीं हो सकती, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। इसलिए अब फोर्थ ऑप्शन पे आए तो x² + y² - zw, तो हमने यहाँ पे फोल्ड किया तो रैंक यहाँ पे 4 आ रही है, हमारी रैंक 4 आ रही है। सिग्नेचर कितना आ रहा है, सिग्नेचर 2 आ रहा है। इफ कभी रैंक हमारे पास यहाँ पे 2, रैंक हमारे यहाँ पे 4 और सिग्नेचर 2, तो यानी कि ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन के साथ कॉन्साइड करेगा, यानी कि फर्स्ट जो है फोर्थ सिमिलर ऑप्शन हो गए, तो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉरी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पता है जेड बाई पी जेड आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी के, जेड पी फील्ड है, पी कोई प्राइम है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 2 × 31 का स्क्वायर × 59, 231 59। तो यहाँ पे जो है अगर हम प्राइम्स में से, इसने क्या बोला है, जो सेट है set of all the prime number p with the property that the matrix has an inverse in the field z upon में pz, then तो इसमें से मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे प्राइम में से, उनमें से हमने 1 2 को 3 को घटा दिया, किस किस को घटाया 231 और 59। अगर इसको घटाएंगे तो कितने, फिर भी बहुत सारे इनफाइनाइट प्राइम बचेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया तो ये डिटरमिनेंट है 231 59। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। ए कोई 5x5 रियल मैट्रिक्स है विद ट्रेस 15 एंड 2 और 3 आइगन वैल्यू है, ईच विद अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2। तो देखो 2 और 3 आइगन वैल्यू है, 2 × 2 × 3 × 3, और एक आइगन वैल्यू को ए नाम दे दिया = 15। तो ए = 15, एक तो ये बन जाएगी, और हम सम भी तो लेते हैं, सॉरी ट्रेस, जो ट्रेस है 15 तो प्लस आएगा, सम में प्लस लगा दो, 6 और 4 10, यानी कि जो एक वैल्यू आइगन वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। अब इसने क्या बोला, डिटर्मिनेंट पूछा है, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये सब की प्रोडक्ट जो है वो 180 आएगी, तो डिटर्मिनेंट 180 आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट पी एन डिनोट द वेक्टर स्पेस एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स विद द रियल कोफिशिएंट एन विद द डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, कंसिडर द मैप टी P2 से P4 डिफाइंड बाय T ऑफ Px = P ऑफ x², देन TLT होगा डायमेंशन ऑफ रेंज पे 5 होगी, TLT होगा डायमेंशन ऑफ रेंज पे 3 होगी, TLT होगा डायमेंशन ऑफ रेंज पे 2 होगा, T इज नॉट एन LT। तो कौन सी बात ठीक है भाई, LT होगा। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये P2 से P4 लिया, T ऑफ Px = P ऑफ x², तो कैसे करेंगे, LT है नहीं है ये चेक करते हैं। तो हमने LT चेक करने के लिए तो अल्फा Px + बीटा Qx, हमने ये लेके चले अल्फा Px ये हमने लेके बीटा ये लेके चले। अब हम इसको ओपन किया हमने, ये आ गया, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है। बट ये कह रहा है कि ऑप्शन तो कह रहा है नहीं बन रही, यानी कि ऑप्शन वो गलत हो गया। आगे क्या कह रहा हो, अब हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं, Px की 1x x² और P4 की 1x x² x की पावर 3x की पावर 4। तो हमने 1 को लिखा तो इस फॉर्मेट में लिख दिया 1 0 0 0, x को लिखा और x² को लिखा, तो हमने सब को लिख दिया। हमने x लिखा तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में बनी। तो रैंक कितनी आएगी, रैंक आ गई यहाँ पे 3, बट रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी आ गई 3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, T इज LT एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। नोट एन LT गलत है, रेंज 5 है ये गलत है, रेंज T है ये बात ठीक है, रेंज 2 है ये गलत है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक हो गए। 6 क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आई हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है।
आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसने पूछा है कौन सा गलत होगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है, आई आइडेंटिटी है नहीं, तो ए को हम लेके चल रहे हैं जीरो मैट्रिक्स है, तो पहले ऑप्शन में रखी तो आई एन माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी माइनस ए, तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट, क्योंकि इसने गलत पूछा है, पहली बात तो ठीक सेटिस्फाई कर रही है ना, आई स्क्वायर आई माइनस जीरो जीरो जो है वो ए मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आएगा जीरो, तो रैंक कितनी आ गई, ट्रेस अगर जीरो आएगा तो रैंक भी जीरो आएगी, तो नहीं ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ना सेकंड, क्योंकि इसने बोला है कि ट्रेस जो है वो रैंक के बराबर है, बट ट्रेस तो रैंक के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो गया। आगे कह रहा है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू एन, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू एन, ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि नल जो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स लेके चले उसकी रैंक कितनी है जीरो, रैंक आई माइनस ए, तो फुल रैंक हो गई आई एन और तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या गई जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने जीरो ही लेके चली थी, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही हो गया, रैंक ए जो है वो जीरो है, ट्रेस ए जीरो है तो रैंक भी जीरो हो गई, तो सेकंड ऑप्शन ये बात तो गलत है ना, क्योंकि बात तो सेटिस्फाई कर रही है हमारी, बट ट्रेस जीरो है तो रैंक भी जीरो हो गई, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। आइगन वैल्यू ऑफ ए आर ईच नल मैट्रिक्स है, इसमें नल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लेके ये सही सेटिस्फाई हो रही है और ये गलत हो रही है, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए आर ईच वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगा उसमें, तो यानी कि फोर्थ आंसर फॉल्स पूछा है, तो इसने फोर्थ सही है, चौथा आंसर सही है, फॉल्स पूछा है इसलिए। अब आते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, वी कोई भी वेक्टर स्पेस लेके चले ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर आर ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन, तो हमारे पास पी एक्स ये दे रखा है, डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी से वी बाय पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, देन टी इज 1 टी इज ऑन टू इन्वर्टिबल एंड डिटर्मिनेंट प्लस -1, तो टी ऑफ पी एक्स हमारे पास ये है ए एन -1 एक्स ए नोट एक्स की पावर एन, पी एक्स हमारे पास ये है टी ऑफ पी एक्स, ठीक है, क्योंकि इसने डिफाइन कर रखा है ना, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, पी ऑफ एक्स ये है, टी लगाया उस पर तो हमारे पास ये आ गया, इसने दोनों डिफाइन कर रखे हैं, तो टी ऑफ ए नोट ए वन ए एक्स ए नोट एक्स ये हमारे पास ये आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बट देख के तो ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स है, ये जब इसको हम लिखेंगे फॉर्मेट में ए नोट की वैल्यू ए वन ए एन, तो ए वन की वैल्यू ए एन -1, तो ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, यहां से लिखेंगे तो ये एक परमुटेशन मैट्रिक्स है, और परमुटेशन मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा 1 होती है, ऑन टू होती है, इन्वर्टिबल होती है, और डिटरमिनेंट जो होता है +-1 होता है परमुटेशन मैट्रिक्स, और इसने यही पूछा है कि परमुटेशन मैट्रिक्स है तो 1 होगा, ऑन टू होगा, इन्वर्टिबल होगा, डिटरमिनेंट 1 होगा, तो ये 1 ऑन टू इन्वर्टिबल और डिटरमिनेंट चारों चीज ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका रिजल्ट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और आर टी वी से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, देन कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी इज सिंगलटन जीरो, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इज इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रैंक जो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी स्क्वायर ये हम मान के चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ रेंज ऑफ बी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ रेंज कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज टी, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज टी, तो हमारे यहाँ पे ये कट गया, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल इंटरसेक्शन रेंज टी इज इक्वल टू जीरो, तो कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी सिंगलटन जीरो, तो यानी कि कर्नल टी स्क्वायर, अगर कर्नल टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी
सिंगलटन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, टी को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो वो बी सिंगलटन जीरो आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही, फोर्थ ऑप्शन सही। अब हम दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। कैसे, हम दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम एक्स को एलिमेंट लेके चलेंगे कर्नल ऑफ टी के अंदर, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इसका मतलब कर्नल ऑफ टी स्क्वायर के अंदर आएगा, तो कर्नल ऑफ टी इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ टी स्क्वायर। दूसरा लेके चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी स्क्वायर एक्स इजिकल टू जीरो, टी ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो, तो वाई हमारे पास हो गया रेंज ऑफ टी के अंदर, टी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, तो वाई बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी सिंगलटन जीरो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ टी के अंदर। ऐसे ही सेम करेंगे, रेंज के लिए भी करेंगे तो रेंज के लिए भी यही आ जाएगा। तो हमारे जो दोनों ऑप्शन है, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इजिकल टू कर्नल ऑफ टी, ये बात ठीक है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इजिकल टू रेंज ऑफ टी, ये भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैसे तो कुछ भी तरीके से कर लो पर मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ए बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर R, देन ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू। ए एंड बी हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, ये एक रिजल्ट होता है, उससे होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके ए बी एंड बी ए हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, ये बात ठीक है। ए बी एंड बी ए हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये बात गलत है कि ए हमने कोई मैट्रिक्स 0 1 0 0, बी हमने लेके चले 1 0 0 0, तो ए बी हमने 0 0 0 0 बनाया, बी ए हमने 0 1 0 0 बनाया, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये बात, ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है और ये कह रहा है कि इक्वल होगा, तो ये बात सेकंड, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन है। ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, ये बात ठीक है कि ए इनवर्स, देखो कैसे, ए बी इजिकल टू बी ए लेके चले हम, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, ए बी इजिकल टू ए बी ए इनवर्स, तो ए बी ए, तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी और बी ए सिमिलर हो गया, ए बी और बी ए सिमिलर हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, ए बी एंड बी ए सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू, ये भी सही है। ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, और द रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज द सेम एज द रैंक ऑफ बी ए, ये बात भी ठीक गलत है, रैंक जो होती है हमेशा सेम नहीं होती बी ए की, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही सही है, यहाँ पे रैंक हमेशा सेम नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए कोई भी एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है एंड बी बिलोंग्स टू आर के पावर एम विद बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए वेक्टर स्पेस if u and v are the solution of a, this is the solution of this for any b belongs to r for any, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से फॉर एनी टू सॉल्यूशन u and v ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी, देन लीनियर कॉम्बिनेशन लैम्बडा u प्लस 1 माइनस लैम्बडा v इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी फॉर ओनली वैन लैम्बडा हमारे पास इफ रैंक ऑफ ए इज एन, देन ए एक्स इजिकल टू बी एज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने कोई एक बी वेक्टर लेके चल रहे हैं, अगर हमने यहाँ इसके अंदर रखा ए एक्स इक्वल टू जीरो के अंदर रखा, तो ये बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, बट ये तो कह रहा है सॉल्यूशन होगा, तो ये सेट ऑफ सॉल्यूशन नॉट ए वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सॉल्यूशन जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इफ यू एंड वी आर द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी वन, देन लैम्बडा यू प्लस 1 माइनस लैम्बडा वी इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बात ठीक है कि यू और वी दोनों सॉल्यूशन होंगे, लैम्बडा यू प्लस 1 माइनस लैम्बडा वी ये सॉल्यूशन होगा, बट ये कह रहा है अगले में कह रहा है कि देखो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ए यू इजिकल टू बी और ए वी इजिकल टू बी, तो अगर हम ए लैम्बडा यू प्लस 1 माइनस लैम्बडा वी इस तरीके से लिखा तो हमने बी आ गया, और ये हमारे पास ये कह रहा है कि जब इस सॉल्यूशन फॉर्म में डाला हमने तो हमारे पास बी बच रहा है, और ये बी बचना चाहिए था, यानी कि ये सॉल्यूशन बन रहा है, बट ये कह रहा है कि लैम्बडा अगर 0 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो भी सही होगी बात, ये तो ठीक नहीं है कि जरूरी थोड़ी है लैम्बडा 1 और 0 के बीच में ही हो। तो अगला कह रहा है रैंक ऑफ ए इज एन, देन ए एक्स इजिकल टू बी हैज
एटमोस्ट वन सॉल्यूशन, तो एटमोस्ट वन सॉल्यूशन की तो बात इसने कोई बोली नहीं कि एटमोस्ट वन सॉल्यूशन होगा, पर हाँ एटमोस्ट वन सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ की पावर नलिटी ऑफ ए, और नलिटी यहाँ कितनी है, नलिटी 0 है, तो नलिटी 0 है तो एफ की कार्डिनलिटी 0 रख दी, तो हमने नलिटी जो हमने 0 रख दी, तो यहाँ पे एफ की पावर 0 कितनी हो गई, 1 आ गया, तो एटमोस्ट वन सॉल्यूशन आ गया। तो सेकंड ऑप्शन सही है, सॉल्यूशन होगा ए एक्स इक्वल टू बी के लिए होगा, और रैंक जो है ए की एन है तो ए एक्स इक्वल टू बी है जी एटमोस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि फोर्थ आंसर और सेकंड आंसर सही है। अब 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फी सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ फी के पावर एन हैज एन आइगन वेक्टर, तो क्या आएगा भाई, ऑल आइगन वैल्यू आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है ये बात। कैसे कि कोई भी हमने मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर सच दैट के एवरी नॉन जीरो वेक्टर, तो ए इज इक्वल टू लेमडा आई फॉर्मेट की होगी, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही लेमडा की वही सारी आइगन वैल्यू सेम होगी, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंग होगी, ये बात गलत है। ए इज इक्वल टू लेमडा आई, ये थर्ड भी सही है, लेमडा आई फॉर्मेट की होगी तभी ये पॉसिबल है। और x1 एक्स ए और एक्स बी डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली, देन एक्स ए इज इक्वल टू एम ई, तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक फॉर मिनिमल सेम हो, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। अब कंसिडर करके चल रहे हैं टू मैट्रिक्स, देन सिमिलर होगी ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर क्यू, डायगोनलाइजेबल होगा ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर क्यू, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी, बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी, और मिनिमल पोलिनोमियल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम होगी। टू मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है, जब उनके जॉर्डन ब्लॉक सेम हो, तो हम ये इस तरीके से फॉर्मेट में x-2 का स्क्वायर x-3, तो हमारे पास यहाँ पे होगी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 की, और gm जो होगा वो दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया कि ए डायगोनलाइजेबल होगी, ये बात गलत है, ओवर रेशनल नंबर ये बात गलत है। अब कह रहा है फोर्थ करेक्ट है, मिनिमल पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की सेम होगी फोर्थ, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। कैनोनिकल फॉर्म सही होगी, मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, और रेशनल फॉर्म नंबर जो है वो सेम होंगे, सिमिलर होगी ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।